नमस्कार, मैं हूं मनोज। बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि जिसका सहारा कोई नहीं होता, उसका सहारा ऊपर वाला होता है। लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, उसका नाम सहारा है। इसी सहारे को अगर बात करें कि जो बच्चे इस रेगिस्तान वाले इलाके में हैं, उनका सहारा कौन होता है। और ये रेगिस्तान हमारे भारत में भी पाया जाता है, हमारे भारत में भी है, जिसको थार मरुस्थल कहते हैं, यानी थार डिजर्ट कहते हैं जो है। इन रेगिस्तानों में भी हमारे बच्चे पाए जाते हैं और लोग पाए जाते हैं, तो उनके कैरियर का सहारा कौन होता है, आज हम उसी सहारे के बारे में बात करेंगे। और वो सहारा है ऊँट, यानी कि कैमल। कैमल में तो बोझा ढोने की शक्ति और सामान ले जाने की शक्ति तो होती ही है, लेकिन उसका दूध भी बहुत कीमती होता है, बहुत गुणवत्ता वाला होता है जो है। आज हम इसी ऊँट से निकलने वाले दूध की बात करेंगे। आज हमने जो इस वीडियो का टॉपिक रखा है, वो रखा है कि ऊँट का दूध कैसा होता है। तो ऊँट का जो दूध होता है वो मतलब अपने पाचन के लिए तो अच्छा होता है, और खाने पीने में भी काफ़ी अच्छा होता है, पच जाता है, मतलब इजीली पच जाता है। लेकिन दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें कि ये एक मेडिकल साइंस है, यानी चिकित्सा विज्ञान का भी काम करता है, तो ये गलत नहीं होगा। आज इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे वन बाय वन, और हम समझेंगे कि ऊँट क्या होता है, उसकी बनावट कैसे होती है, उसकी खासियत क्या होती है, और आगे हम समझेंगे कि इसके दूध में क्या-क्या होता है, और ये दूसरे जानवरों से ये दूध कितना ज़्यादा अच्छा होता है, और मेडिकल साइंस में इसका क्या यूज है, और ये दूध इतना ज़्यादा अपनी गुणवत्ता के साथ साथ में इतना ज़्यादा महंगा क्यों है। अब हम अगर अपने देश के मरुस्थल की बात करें जो कि राजस्थान में है, उसके अगर ओवरऑल मरुस्थल की बात करें तो उसका 85% भाग जो है वो भारत में है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है राजस्थान में, थोड़ा सा भाग अपने गुजरात में, थोड़ा सा हरियाणा में, और इन सारे राज्यों में जो है उसका पड़ता है जो है। कुछ कुछ भाग उसके ऐसे हैं जहाँ थोड़ी सी वर्षा होती है, बारिश हो जाती है, तो वहाँ पे छोटे मोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और छोटी मोटी खेती भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ना के बराबर है जो है, क्योंकि पानी की बहुत कमी है। और कुछ ज़मीनें जो हैं उसकी वो बिल्कुल रेतीली हैं, यानी बालू के टीले हैं उसमें, और गर्मियों में वहाँ 51 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। इवन कई बार दोपहर के समय में जो है 55 डिग्री तक वो रिकॉर्ड किया गया है। जब धूप पड़ती है तो बालू जो सैंड होती है वो एकाएक गर्म हो जाती है, लेकिन वो शाम को उतनी तेज़ी से ठंडी भी होती है जो है। और जब मौसम चेंज होता है तो वहाँ ठंडी भी बहुत कड़ाके की पड़ती है। तो ऐसे मौसम में ज़िंदा रहना जो है बहुत मुश्किल काम होता है जो है। जो वहाँ के लोग हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके लिए जो सहारा होता है, जो उनके लिए मतलब उनके लिए जो कैरियर बनता है, वो होता है कि डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान, माफ़ कीजिएगा, यानी कि ऊँट। जो एक पशु है, ऊँट है, वहाँ के लिए गायें तो लोग अब पाल रहे हैं थोड़ा बहुत, और बकरियाँ भी लोग पालना चालू कर चुके हैं जो है। लेकिन जो ऊँट है वो बकरियाँ, गाय और भैंस तो वहाँ के लिए बिल्कुल कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि वो गर्मी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और गाय वगैरह भी ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो जो रेगिस्तान साइड में जो लोग रहते हैं, उनके लिए इन पशुओं को पालना और इनका दूध लेना बहुत मुश्किल होता है जो है। तो वहाँ का जो मेन पशु है वो यही ऊँट है। तो ऊँट की हम कुछ खासियतों को जानते हैं। ऊँट जो होता है ये दो टाइप के होते हैं ऊँट जो है। अपने हैम्प के मतलब जो इनके कुबड़ होता है इनके बॉडी में, उसके हिसाब से दो टाइप के होते हैं। एक तो नॉर्मल ऊँट होता है जिसको हम लोग जनरली देखते हैं, और एक बैक्टीरियन कैमल होता है, बैक्टीरियन ऊँट होता है। उसके पास दो कुबड़ होती है। तो एक ऊँट जो होता है एक कुबड़ वाला होता है, और दो ऊँट जो होता है वो दो कुबड़ वाला होता है जो है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो कुबड़ होता है उसमें पानी की थैली होती है, पानी भरा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। जो कुबड़ होती है वो पानी की थैली नहीं होती है। वो क्या होती है, वो होती है फैट्स डिपोजिशन होता है, एडिपोज टिश्यू वहाँ पे डिपॉजिट होता है, साइंस की भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में। तो वो क्या होता है, जब उसको खाना बहुत दिनों तक नहीं मिलता, मतलब पानी बहुत दिनों तक नहीं मिलता, तो उसी कुबड़ में कुबड़ का यूज होता है। और हमारे बॉडी में भी तो ऐसा है, जब हम खाना नहीं खाते तो सबसे पहले क्या होता है, फैट्स जो होते हैं हमारे बॉडी में वो क्या होना चालू हो जाते हैं, उनका डाइजेशन होना चालू हो जाता है। तो इसमें भी ऐसे होता है। और बिना पानी के ऊँट जो है 21 दिन तक जिंदा रह सकता है लगभग लगभग।
और ये जब पानी पीता है तो ये 150 लीटर के आसपास में एक बार में पानी पी लेता है जो है। और ये चलता ही नहीं है, ये दौड़ता भी है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊँट दौड़ भी सकता है। और इसकी जो बनावट होती है इसकी शरीर की, रेगिस्तान के हिसाब से बिल्कुल ढली होती है। जो इसका नीचे का पाँव का होता है, पार्ट होता है, उसको खुर बोलते हैं जो है। खुर के ऐसे कंफर्टेबल होता है कि जो बलुई मिट्टी होती है उसमें ये अपना पैर आसानी से दबा के जो है निकाल सकता है, और इजीली निकाल भी लेता है जो है। और ये ऊँट जब सोता है तो ये क्या करता है, ये लेट के सोता है, मतलब लेट जाता है, उसके बाद खड़े होकर नहीं सोता और बैठ के भी नहीं सोता है जो है। अब हम बात करें इसकी, अगर ज़िंदगी की बात करें तो ये कम से कम आप ये मान के चलिए कि 40 से 50 साल इसकी औसत आयु होती है। तो इसकी आयु भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके फीडिंग की बात करें अगर खान पान की, तो ये जो राजस्थान के इलाके हैं जो जो वहाँ पे कटीले पौधे होते हैं, ये कटीले पौधों को भी खा लेते हैं और आराम से जो है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। और इनकी अपनी खुद की भी इम्यून पावर बहुत अच्छी होती है। इससे जो दूध निकलता है उसकी भी इम्यून पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये बच्चों के लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो है। और यहाँ पे जो एक शहर है इस रेगिस्तान में, तो और ज़्यादा लोग डेवलप नहीं कर पाए। बीच बीच में छोटे छोटे गांव हैं, वो गांव बहुत दूर दूर पे हैं और वहाँ पे बच्चे हैं। और उनका जो मेन मेन साधन और जो मेन खान पान के जिस पे निर्भर रहते हैं वो यही ऊँट ही है। एक शहर है वहाँ पे जोधपुर, जो काफ़ी डेवलप हुआ है। एक ही शहर वहाँ पे डेवलप हुआ है जो रेगिस्तान के आसपास में है। और दो समुदाय वहाँ ऐसे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप किए हैं। एक है अपना गुर्जर समुदाय। गुर्जर समुदाय के लोगों ने अपनी खेती बाड़ी करके जो है और पशुपालन करके वो लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं जो है। और उनको डेवलप करना भी चाहिए, और आज भी वो बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं अपने मेहनत मेहनत के बदौलत। और एक दूसरा समाज है जो है बिश्नोई समाज है। आपने बहुत बहुत बार जो है अमृता देवी बिश्नोई का नाम सुना होगा, जो कि ये महिला थी और उन्होंने पेड़ को काटने के रोकने के लिए 365 महिलाओं के साथ में वो क्या हुई थी, शहीद हो गई थी जो है। तो ये बिश्नोई समाज आज भी इस देवी की पूजा करता है। और इसी समाज को नहीं, अपने पूरे देश को जो है इस महिला की पूजा हमें करनी चाहिए जो है। अब हम जो रेगिस्तान में जो बच्चे पाए जाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, और हम कैरियर की बात कर रहे हैं, तो हम उन बच्चों की बात करते हैं कि वो बच्चे जो है इसी ऊँट का दूध पीते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इसी ऊँट का दूध पीते हैं और काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये ऊँट ऊँट का दूध जो है वो कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग राजस्थान में घूमने भी जाते हैं, वहाँ के ऊँटों को देखने जाते हैं और वहाँ के मरुस्थल को देखने जाते हैं, यानी थार थार डिजर्ट को देखने के लिए जाते हैं जो है। और यहाँ पे क्या होता है, वो बच्चों को जो है दूध पिलाते हैं, ताज़ा दूध बिल्कुल निकालते हैं। और दूध जो है ताज़ा ही पीना चाहिए, जैसे निकालिए किसी भी पशु का हो और तुरंत निकाल के 15 मिनट में पी लीजिए, वही दूध जो है ज़्यादा फायदा करेगा। तो ये दूध जो लोग घूमने जाते हैं एक दिन जो पिलाते हैं, वो एक दिन पीने से कुछ नहीं होगा, मतलब इनको डेली डेली इन बच्चों को जो है देना चाहिए। और ये पूरे भारत के बच्चों को पीना चाहिए ये वाला दूध। लेकिन क्या है, पूरे भारत के बच्चों को ये पिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऊँट को लेके अगर हम वहाँ से जाएंगे तो ऊँट की दूध की क्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि उस ऊँट का मौसम चेंज हो जाएगा। और वैसा मौसम जो है वैसी विषम परिस्थिति जो है वो और कहीं है नहीं, ऊँट को वो चीज़ें खाने को भी नहीं मिलेंगी। अब हम आगे बात करते हैं कि जो ये दूध होता है ऊँट का वो कैसा कैसा होता है, मीन्स उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है। डाइजेशन के हिसाब से अगर बात करें, यानी कि पाचन के हिसाब से बात करें, तो ये जो दूध होता है ऊँट का, ये बहुत ही अच्छा होता है। ये बहुत फास्ट डाइजेस्ट होता है पेट में जो है। जबकि इनके जो लेवल होते हैं, सॉलिड जो कंटेंट होता है, ह्यूमन जो मिल्क होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो मदर मिल्क होता है, जो सॉलिड कंटेंट मतलब जो ठोस वाला पदार्थ होता है उसके बराबर ही होता है। लेकिन इसके जो प्रोटीन्स होते हैं उनका नेचर ऐसा होता है कि फास्ट जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं जो है। बहुत लोगों को आपने मजाक उड़ाते हुए भी सुना होगा कि आप गाय का दूध नहीं पी रहे हो, भैंस का दूध नहीं पी रहे हो, ऊँट का दूध पी रहे हो। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ऊँट का दूध जो होता है गाय और भैंस से ज़्यादा अच्छा होता है जो है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। प्रोटीन इसमें 3.1% होता है, फैट जो होता है 3.5% होता है, लैक्टोज जो होता है 4.4% होता है, और जो एस वैल्यू होती है, जो मैंने बताया था दूध के बारे में बार बार कि बाकी चीज़ें तो इजीली निकल जाती हैं, लेकिन जो ट्रेसेज अमाउंट में माइक्रो एलिमेंट और विटामिन जो होते हैं वो जल्दी निकल नहीं पाते, तो उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद जो एस मिलती है उसको हम वेट कर लेते हैं कि इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी में है जो है। और पानी जो है लगभग 87 से 90% के बीच में होता है।
और ये दूध जो है जितना बच्चों के लिए लाभदायक है उतने उससे कहीं ज़्यादा जो है बड़ों के लिए भी लाभदायक है जो है। अब हम बताते हैं आपको कि ये दूध आपको कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। तो ये दूध जो है ये भी जैसे और एनिमल का मैंने बताया था कि इस दूध का जो है पीने की स्टार्टिंग हमें 3 साल के बाद से ही करनी चाहिए जो है। उसके भी बहुत सारे रीज़न है क्योंकि आयरन कंटेंट वगैरह इसमें भी ज़्यादा होता है और बच्चों में उसको पचाने की शक्ति बहुत कम होती है। और अगर काऊ से और गोट का मिल्क से जो एलर्जी के बारे में बताया था कि उससे अगर एलर्जी है तो ये वाले दूध में कोई एलर्जी ऐसी एलर्जी नहीं होती है और ये दूध हम पी सकते हैं, आराम से पी सकते हैं, अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं जो है। कब नहीं पीना चाहिए, अगर आपका जो कैमल है जिसका ऊँट हम पी रहे हैं वो अगर बीमार है तो ये दूध हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और जो 3 साल से नीचे वाले बच्चे हैं अगर उनको देने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें डॉक्टर से पूछ के ही इसको पिलाना है जो है। वो आपको बताएगा कि ये दूध पीना है कि नहीं पीना है। वैसे मैं भी इस वीडियो में ज़िक्र कर सकता हूँ लेकिन इसका मिसयूज़ हो जाएगा। लोग इसको बिल्कुल ये तकिया कलाम की तरह ले लेंगे और मिसयूज़ कर लेंगे जो है। अब हम आपको स्लाइड के माध्यम से, जो मेरे पीछे स्लाइड है उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि जो ऊँट का दूध होता है वो गाय के दूध से भी बेहतर होता है जो है। अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि गाय का दूध ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें पाचन के साथ में ये हमें ऊर्जा तो देता ही है, शक्ति तो देता है, उसके साथ में इसमें मेडिसिनल जो गुण होते हैं, जो मतलब इसकी चिकित्सीय पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे ट्रीटमेंट इससे किए भी गए हैं और एकदम से नेचुरल है और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी मिला है। तो एक एक करके हम स्लाइड के माध्यम से आपको हम समझाएंगे यहाँ पे कि जो अपना कैमल का दूध है वो अपने काऊ के, अब काऊ से ज़्यादा अच्छा है तो भैंस से ज़्यादा अच्छा होगा, बकरी से ज़्यादा अच्छा होगा, भेड़ के दूध से भी अच्छा होगा और अदर जो दूध हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इसको सभी लोग को पिलाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ये दूध जो है रेगिस्तान के साइड में ऊँट पाए जाते हैं, ऊँटों को हर जगह लाया नहीं जा सकता। अगर इनको ले आया जाएगा तो इनकी क्या हो जाएगी, क्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि इनका मौसम चेंज हो जाएगा, तो ऐसा वाला दूध हमको मिल नहीं पाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो अदर अदर एनिमल होते हैं, यानी जो काऊ है, काऊ का दूध लोग सबसे उत्तम मानते हैं, उससे ये बेहतर कैसे होता है। ऊँट का जो दूध होता है वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अब ये स्लाइड में आप समझिए और मैं मार्किंग करके आपको बता रहा हूँ। जो ये लैक्टोज है, लो इन लैक्टोज एंड कैसीन, इसमें जो लैक्टोज है और कैसीन जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, लो क्वांटिटी में होता है जो है। तो लो क्वांटिटी में रहेगा तो ये इजीली क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा जो है। और इसमें ऐसा पाया जाता है जो ये जो अपना मधुमेह रोग होता है, जो डायबिटीज रोग होता है जो है, ये इसको जो है क्या करते थे, जो कैसीन प्रोटीन है इसमें और बहुत सारी और भी प्रोटीन पाई जाती है, वो जो अपना इंसुलिन है, इंसुलिन जो केमिकल सिक्रीट करती है उसका जो प्रोटीन होता है उससे मिलता जुलता है। तो ये ग्लूकोज को जो पाचन करता है उसको इजीली पचा देता है जो है। अगर फास्टिंग वाला जो अपना ये शुगर लेवल जो बढ़ जाता है उसमें अगर 1 गिलास हम सुबह में पी लें इस दूध को तो आदमी नॉर्मल रहता है और हमें इंजेक्शन लेने से भी फुर्सत मिल जाती है, मीन्स हमें इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता है जो है। और दूसरी बात अगर हम करें, हाई इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब फैटी एसिड भी दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जो होते हैं ऐसा मान के चल सकते हो कि ये बिल्कुल हल्का वाला होता है, हल्का वाला, और ये इजीली पाचन हो जाता है। पाचन होने की वजह से आदमी जो क्या होता है, हेल्दी रहता है और काफ़ी एनर्जेटिक भी रहता है जो है। इसमें क्या होता है, हाई इन कैल्शियम प्रोटीन, और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होती है। कैल्शियम ज़्यादा होने से जो गठिया रोग होता है, जो बीमारियाँ होती हैं बहुत सारी बॉडी में, और वो कैल्शियम की कमी से जो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, टीथ में बहुत सारी बीमारियाँ कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होती हैं, तो उनकी भी भरपाई कर देता है और उन बीमारियों से भी इनसे आसानी से बचा जा सकता है जो है। वहीं अगर हम गाय में देखें, गाय में अगर हम देखें तो क्या होता है, गाय में हाई सैचुरेटेड फैट होता है, इसमें ज़्यादा होता है इसके कंपेरिजन में, और हाई लैक्टोज एंड कैसीन जो प्रोटीन होता है वो भी ज़्यादा होता है। और ये हमारी जो पैंक्रियाज का सिक्रीशन होता है जिससे मधुमेह रोग को मैंने कंट्रोल करने के लिए बताया, वो उससे मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल उसमें क्या होता है, लो होता है। जो कैमल का दूध होता है कोलेस्ट्रॉल लो होता है, लेकिन गाय में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए इसके कंपेरिजन में गाय का दूध जो है कम डाइजेशन होता है और ऊँट का दूध जो है बहुत ज़्यादा डाइजेशन होता है। दूसरी बात हम करें, एक केमिकल इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में क्या रहता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो है वो हमारे एजिंग फैक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो हमारी स्किन होती है उसमें जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसी जो फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, वो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में कम हो जाते हैं।
तो त्वचा की हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अब जिनको लड़कियों को और जिन आदमियों को चेहरे में शाइनिंग वगैरह चाहिए होता है, मतलब गोरापन लाना होता है और अपने एज को मतलब बुढ़ापे में भी अपने एज को अच्छा रखना होता है, और जवानी में भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके बॉडी में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो ये दूध उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और चेहरे में शाइनिंग भी रहती है जो है, और उम्र भी मतलब कम ढलती हुई दिखाई देती है जो है। और इसमें क्या होता है, जो विटामिन सी होता है वो मतलब ये गाय की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा होता है। तो विटामिन सी से कमी होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसको भी हम इजीली इससे कंट्रोल पा लेते हैं, और होती ही नहीं पहली बार इसको पीने के बाद में। ये हमारे आप में आसानी से जो है डाइजेस्ट हो जाता है। और इसमें जो आयरन की क्वांटिटी होती है, आरबीसी से रिलेटेड एनीमिया हो गया, जैसे बकरी के बारे में बताया था, तो ये उसमें 10 गुना ज़्यादा होता है गाय से, आयरन इसमें ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है, इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, और हमारी खून से होने वाली बीमारियों को भी ये रोकता है, और हमारे बॉडी में पूरा ये जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, जो खून की सप्लाई होती है, उसको बराबर रखता है जो है। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई, ये भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये यहाँ पे मार्किंग करके मैं बता दे रहा हूँ। तो सारे और तरीके से देखें तो जो कैमल का दूध है और बाकी जो जानवर हैं नॉर्मली जो भारत में यूज किए जाते हैं दूध के लिए, उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये पूरा का पूरा अगर हम बोलें, इसको पीने के बाद में हॉस्पिटल से एकदम से छुटकारा मिल सकता है लोगों को। और एक चीज़ जिक्र कर लेते हैं, जो इसका दूध होता है उसमें एक टाइप का एंजाइम पाया जाता है, जो कई सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ह्यूमन के बॉडी में, उनसे लड़ने की क्षमता भी इसमें होती है। तो ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता को भी डेवलप करता है ये वाला दूध। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो ऊँट का दूध जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और राजस्थान में ऊँट की पूजा भी होती है, और पूजा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। और ये हमारे जो देश देश में जो हमारे जवान हैं, जो राजस्थान के बॉर्डर में देश की रखवाली कर रहे हैं, वो भी इनका यूज करते हैं, और वो इन पे बैठ के अपने देश की रखवाली करते हैं। तो अगर हम सल्यूट करें उन जवानों को, तो हमें डबल सल्यूट करना चाहिए। एक सल्यूट हमको उनको जवानों को भी करना चाहिए, और एक सल्यूट इस ऊँट को भी करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे देश के रक्षक का एक साधन ही नहीं, बल्कि ये हमारे देश की रक्षा भी करता है दूध देने के बाद में। और यहाँ के लोग जो हैं, जो विषम परिस्थितियों में रहते हैं, दूसरे साधन को चलाना बहुत मुश्किल है। सड़क बनाने के बाद में जब ये टीले जो यहाँ पे होते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ पलट जाते हैं, तो इन्हीं ऊँटों के सहारे एक जगह से दूसरी जगह लोग आने जाने का काम करते हैं, और अपने सामान को भी ढोते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे एक नई दूध की। तो तब तक के लिए जो है, जय हिंद।